मुस्लिम को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, इसी के साथ चलिए रुख अगली बड़ी खबर का कर लेते हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना लगातार जारी है। लगातार वो धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, पहलवान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, तब तक ये धरना जारी रहेगा। उधर बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के हर आरोपों को सिरे से नकार दिया। जी हाँ, उनका ये कहना है कि इस धरने के पीछे एक साजिश रची गई है। तो पूरी साजिश के तहत इस तरह से धरने पर बैठे हैं ये छात्र। ये कहना है बृजभूषण शरण सिंह का, जो कि लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं वो ठीक नहीं है। अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि एक ही स्टेट के जो पहलवान है वो ही क्यों आखिर धरने में बैठे हुए हैं, देश भर के अलग अलग हिस्सों से क्यों नहीं पहलवान उनके खिलाफ आ रहे हैं। तो खैर, अपने ऊपर लगे आरोपों को सरासर नकार रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, यौन शोषण के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ सभी आरोप बेबुनियाद है। जहां जिन्हें दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। मैं सीबीआई जांच के लिए भी तैयार हूं। बृजभूषण सिंह की तरफ से ये बात की गई है। मैंने किसी भी पहलवान को धमकी नहीं दी है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि मेरे ऊपर लगाए जा रहे सारे आरोप सरासर गलत है, बेबुनियाद है, उसमें किसी प्रकार का कोई दम नहीं है। मैं सीबीआई जांच तक के लिए तैयार हूं और जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। बिल्कुल, तो देखिए, जंतर मंतर पर पहलवान लगातार धरना दे रहे हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से यह कहा गया है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। किसी भी तरह की कार्रवाई से मैं नहीं डरता हूं। अगर इन पहलवानों को पुलिस की कार्रवाई के ऊपर विश्वास नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी। जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे हैं और आज यहाँ पर क्षेत्र के अलग अलग लोग आए हुए हैं, सबसे पहले तो हम इन लोगों से बात करते हैं कि जो आरोप आप देख रहे हैं सांसद जी पे लगे हैं, ऐसे आरोपों को लेकर के आप क्या कहेंगे, किस तरह का यहाँ पे माहौल है? ये आरोप गलत है, ये आरोप गलत है और ये हमारे समझ से बाहर है। पूरा इलाका आपके साथ खड़ा है। देखिए, ये कि कौन आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? ये बातें कई आ चुकी हैं। कुछ इस देश के उद्योगपति हैं जो हमसे नाराज चल रहे हैं और कुछ जो सरकार के विरोधी षड्यंत्रकारी हैं वो भी इसमें अब शामिल हो गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर का आदेश कर दिया है। इनको एफआईआर के निष्कर्ष का भरोसा करना चाहिए। और रहा सवाल कि मेरे साथ कौन है, तो उत्तर प्रदेश का सर्व समाज मेरे साथ है। हिंदू, मुसलमान, जाट, सिख, ईसाई, जितना भी आप जानते हैं सब मेरे साथ है, सब मेरे साथ है। और ज़रूरत पड़ेगी तो दिखा दिया जाएगा कि कौन कौन मेरे साथ है। अल्पसंख्यक वर्ग पूरा यहाँ आया, पूरा अल्पसंख्यक वर्ग आया है, पूरा आया है। देखिए, ये बुलाए नहीं गए हैं, ये बुलाए नहीं गए हैं। आप अलग अलग इनसे मिल लीजिए, पूछ लीजिए, सब अपने आप आए हैं। और ज़रूरत पड़ेगी तो ये सब साथ खड़े रहेंगे जीने मरने के। एक सवाल बड़ा अहम होता है, कल आपने कहा था कि पहलवानी को लेकर के यादव परिवार, खासतौर पर अखिलेश यादव की भी तारीफ की थी, उनको लेकर के आपको क्या किस तरह का विचार है, क्या इस मसले पे वो भी? देखिए, एक बात के क्रम में चली थी, का क्रम चला था कि अखिलेश यादव ने या उत्तर प्रदेश के अन्य नेताओं ने आपका विरोध क्यों नहीं किया। तो हमने कहा था कि अखिलेश यादव मुझे बचपन से जानते हैं और जो ये कुश्ती का खेल है इसमें सर्वाधिक बच्चे यादव हैं, यादव परिवार से आते हैं। और यादव परिवार ये मान करके चलिए कि उसमें सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी परिवार से वो बच्चे आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। और कम से कम हमें 20-25 साल से जानते हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी को सच्चाई मालूम है, इसलिए उन्होंने मेरा विरोध नहीं किया। और यहाँ तक कि स्थानीय कांग्रेस के लोगों ने भी विरोध नहीं किया, स्थानीय बसपा के लोगों ने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं। और जैसे प्रियंका जी को लेकर के चले आए तो दीपेंद्र हुड्डा ने उनका सही बात नहीं बताई, गलत बात बता करके लेकर के चले आए। और उनको भी जब सच्चाई मालूम पड़ेगी, सच्चाई कब मालूम पड़ेगी? जब जांच की रिपोर्ट आएगी। जब जांच की रिपोर्ट आएगी और उसमें कुछ नहीं पाया जाएगा तो उनको मालूम पड़ेगा कि मुझसे गलती हुई।
सांसद जी, एक सवाल है, आपको लेके निशाना बनाया जा रहा है, पार्टी को लेके निशाना बनाया जा रहा है, वो कौन लोग हैं? और खासतौर पर सोशल मीडिया में बहुत सारी फोटोएं, एक ऑडियो तक डाला गया है कि धमका रहे हैं आप। आखिर आपको ये क्यों चुन लिया गया? हम कहाँ धमका रहे हैं, किसको धमका रहे हैं? कोई एक ऑडियो है जिसमें कह रहे हैं कि मुझे पहलवान बनाना और नहीं, ऑडियो लाई, वो ऑडियो लाई, ठीक है। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर FIR लिखी गई है, जांच का इंतज़ार करिए। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिनको दिल्ली पुलिस पर भी भरोसा नहीं है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट उनके लिए खुला है। कपिल सिब्बल अभी मौजूद हैं, जिनकी फीस 50 लाख है। 9 वकील मौजूद हैं, जो हुड्डा के भी वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिर से चले जाएं, दलील दे दें कि मुझे भरोसा दिल्ली पुलिस की जांच पर नहीं है, CBI की जांच करा लें, या और कोई जांच बनती हो तो करा लें। हमारे साथ सांसद जी बात कर रहे थे, ब्रजभूषण सिंह, जो कह रहे थे कि आरोप लगाना आसान है, लेकिन अगर किसी को विश्वास ही नहीं है तो फिर उसके बाद। और देखिए, सीधे आलोक पांडे का रुख करते हैं बिना देरी किए। आलोक, जरा बताइए, जंतर मंतर पर धरना जारी है, उधर गोंडा में क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, जंतर मंतर पे धरना जारी है, पर यहाँ गोंडा के लोग नाराज हैं। उनके जो समर्थक हैं वो इस बात के लिए नाराज है, जैसे ही हम लाइव के लिए आए, चारों तरफ से ये खुद ब खुद आ गए। और यही वजह है कि इनके समर्थकों का कहना है कि जो कुछ भी सांसद के साथ हो रहा है वो पक्षपातपूर्ण है, उस पर राजनीति है और वो गलत है, खेल भावना के हिसाब से गलत है। नेहा सिंह जी, आप क्या कह रही थी? जी, मेरा ये कहना है कि नेताजी पे जो आरोप लगाया जा रहा है ये गलत है, और इन्हीं महिलाओं के चलते ही पुरुष समाज में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा। अगर ये लोग ऐसे ही गलत आरोप लगाती रहीं तो नेताजी के 50-55 स्कूल चल रहे हैं, इतनी सारी बालिकाएं उसमें पढ़ती हैं, आज ही आरोप लगना था, इसके पहले। नेहा जी कह रही है कि देखिए, पुराना उनका आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, ये समर्थकों की भावना है। सीधे चलते हैं मणिदीप शर्मा के पास। बिल्कुल, जंतर मंतर का रुख करते हैं। मणिदीप, लगातार राजनीतिक हलकों से समर्थन मिल रहा है और अब फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ चल रहा है जंतर मंतर पर, जरा अपडेट दीजिए। जी देखिए, लगातार 9वां दिन है और यहाँ पर पहलवान इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जाए। लेकिन ये जो मैच है ये अब अगले राउंड में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि तमाम जो सियासी लोग हैं वो भी इस दंगल में कूद चुके हैं। प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, जयंत चौधरी, तमाम जो नामों की फहरिस्त है उसमें नया नाम शामिल हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू इस समय पहलवानों का समर्थन करने के लिए उनके बीच में पहुंचे हैं। सुबह से ही जो दिल्ली कांग्रेस के नेता है योगेंद्र शास्त्री, पूर्व मंत्री रहे हैं, वो यहाँ पर डेरा जमाए हुए अपने तमाम नजफगढ़ और बादली से आए हुए समर्थकों के साथ में। तो कुल मिलाकर के ये जो मंच है इस समय सियासी लोगों के लिए भी एक कह सकते हैं एक फुटेज मुहैया करा रहा है, उनको अपनी बात रखने का मौका दे रहा है। और जिस तरीके से लगातार पहलवान बीते 8 दिन से बैठे हैं, 9वां दिन है, मांग एक ही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उन्हें उनके पद से हटाया जाए। दोनों ही जो पक्ष हैं। चलिए मणिदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौटेंगे। और इसी के साथ